गुड इवनिंग सर। माइक करेंगे कैसे प्यारे बच्चों? प्यारे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास का टाइम हो गया? सर आज भी सेमीकंडक्टर कंटिन्यू कराओगे क्या? हाँ, आज लास्ट क्लास है और अब मैं इसके बाद कोई क्लास नहीं लूंगा सेमीकंडक्टर की, तो न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा एक टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं, लॉजिक गेट। आवाज आ रही है क्या? यस सर। एक मिनट, पता नहीं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, और इसके बाद में एक है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ये दो टॉपिक छूट गए हैं। इसको जब हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियर फिजिक्स को हम 3 दिन में कोशिश करेंगे, एक दिन हम इसके लिए ले लेंगे। बट अभी हम चाह रहे हैं कि अभी हम लॉजिक गेट आज की क्लास से स्टार्ट कर दें, आज इसको खत्म कर दें, ताकि कल अगर क्लास है तो कल हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, संडे को भी न्यूक्लियर फिजिक्स लेके तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इमरजेंसी संडे को क्लास होगी सर? मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि संडे को क्लास हो जाए, बस मुझे कंडीशन ऐसी मिल जाए कि क्लास हो सकती है, इसलिए क्लास लेने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 मिनट लगेगा, है ना? मैं ये कल्पित को बुला देता हूँ, एक मीटिंग को वापस से रिस्टार्ट कर देता हूँ। हम ऑनलाइन क्या है, कंप्यूटर ही खराब हो गए। कल्पित
लॉजिक गेट वन क्वेश्चन। सर गेट आ रहे हैं क्या? Recording in progress. बच्चों लॉजिक गेट अपने आप में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये छोटा है बट बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन जे मेंस में अक्सर पूछा जा रहा है। जे मेंस का अगर आप रिसेंट पेपर उठा के देखते हो 2019, 20, 21 तो आप देखोगे कि हर एक सेट में एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछा जा रहा है। लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन 4 नंबर देके जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, इजी भी है, समझ में भी आ जाएगा और इंपॉर्टेंट बहुत है। पूरा सेमीकंडक्टर एक तरफ, लॉजिक गेट एक तरफ, जितना सेमीकंडक्टर हमने तब से लेके आज तक पढ़ा है वो सबसे भी एक क्वेश्चन आता है उसमें। लेकिन ये है कि या तो सेमीकंडक्टर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था इसमें थ्योरी थी पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और दूसरा पार्ट में हमने डायोड पढ़ा। डायोड में जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, जेनर डायोड का एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तीसरा पार्ट हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, ट्रायोड, और चौथा पार्ट ले रहे हैं हम लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट अगर आप बहुत ध्यान से देखो, लॉजिक गेट आर these are the building block, these are the building block of a digital system, of a digital system। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपनी सिग्नल के साथ। सिग्नल क्या चीज है? तो सिग्नल ना दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। फिजिक्स में सिग्नल को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। सिग्नल आर द, ये जो सिग्नल होते हैं, ये जो सिग्नल है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज की भी दो ही स्टेट होंगी, या तो हाई वोल्टेज होगी या लो वोल्टेज होगी। ये सिग्नल वोल्टेज की फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। दिस सिग्नल कैरी द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। और वोल्टेज की भी दो स्टेट हो सकती है, या तो हाई वोल्टेज होगी या लो वोल्टेज होगी। तो अगर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, या तो हम उसको हाई वैल्यू कहेंगे और ये कहेंगे हम लो वैल्यू। हाई वैल्यू को बेटा हमने 1 से डिनोट करेंगे यहाँ पे, लो वैल्यू को हम 0 से डिनोट करेंगे। हाई वैल्यू 1, लो वैल्यू 0। हाई वैल्यू है तो हमने कहा ये आपका सिग्नल ऑन है, जो भी चीज है इसको आपने ऑफ कर दिया। तो एनालॉग एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें जो वोल्टेज है वो कंटीन्यूअसली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। द वोल्टेज इज कंटीन्यूअसली वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये इसकी दो पीक वैल्यू है V0 और ये इधर इसकी -P। डिजिटल सिग्नल की अगर हम बात करें कि डिजिटल सिग्नल है, तो डिजिटल सिग्नल के पास भी हाई वैल्यू होगी और लो वैल्यू होगी, लेकिन डिजिटल सिग्नल का अपना एक पैटर्न होता है। डिजिटल सिग्नल पहले हाई वैल्यू पर करेगा, कोई भी इसका टाइम इंटरवल हो सकता है t1, टाइम इंटरवल का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हाई वोल्टेज को आपने कहा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आपने कहा हाई वोल्टेज है, और फिर वापस से 0 वोल्ट हो गया, कोई भी टाइम इंटरवल t2, फिर वापस से हाई वोल्टेज हो गई इसकी 5 वोल्ट किसी भी टाइम इंटरवल t3 तक, फिर वापस से इसकी 0 वोल्टेज हो गई, लो वोल्टेज हो गई, फिर वापस से हाई वोल्टेज हो गई। इस तरह से सिग्नल कैरी होता है। दो ही टर्म्स हैं, दो ही स्टेट होती है एक सिग्नल के पास, या तो हाई स्टेट या तो हाई पोटेंशियल होता है और हाई पोटेंशियल स्टेट और लो पोटेंशियल स्टेट।
हाई पोटेंशियल स्टेट को आप 1 से डिनोट कर रहे हो, लो पोटेंशियल स्टेट को आप 0 से डिनोट कर रहे हो। सिग्नल क्या है? सिग्नल इंफॉर्मेशन होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज सिग्नल रेफर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट को, कोई भी सिग्नल रेफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टेट को। तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज कंटीन्यूअसली वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ पे भी, यहाँ पे इसके पास में सिर्फ दो ही वैल्यू होगी, हाई, हाई तो हाई रहेगा, लो तो फिर लो ही रहेगा, वेरी नहीं करेगा, ऐसा ऐसा है। इस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। बात आई समझ में? यस सर, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल हो सकता है, कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल एनालॉग हो सकता है, जैसे एसी है, एसी एक एनालॉग सिग्नल है जिसमें वोल्टेज वेरी कर रही है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल, ये डिजिटल सिग्नल। अब आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्ट सिग्नल है क्या, नहीं, इसका अपना अलग डेफिनेशन है। डिजिटल सिग्नल क्या है, ये आप पूरा लॉजिक गेट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है। तो आप हेडिंग लगाइए लॉजिक गेट और इस वाली लाइन को लिखिए, लॉजिक गेट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। और इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हेडिंग लगाएंगे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। सिग्नल में लिख लीजिए, ये लिख लिया बेटा, मैं बोलता चलूंगा। लिखिए सिग्नल। जी सर। हाँ लिखते चलिए। आवाज, आप प्योर ऑनलाइन मोड में हो तो थोड़ा सा शांति रखें। सिग्नल विच आर कंपोज्ड बाय, सिग्नल्स आर विच, सिग्नल्स आर विच कंपोज्ड बाय combination of only two state of electric potential, which are composed by only two state of electric potential, which are composed by only two state of electric potential, that is high potential, low potential, high voltage या low voltage, that is composed by only two state of electric potential, that is high potential या low potential, high potential या low potential। हमारे पास दो टाइप के सिग्नल हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल आर दोज व्हिच कंटीन्यूअसली वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एनालॉग सिग्नल आर दोज व्हिच कंटीन्यूअसली वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे साइनसॉइडल ईएमएफ, दैट इज द एनालॉग सिग्नल। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन को पास आउट करने वाले हो एज अ इनपुट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ही दोगे, वोल्टेज की टर्म्स में ही आप दोगे। आउटपुट भी जो मिलेगा दैट विल बी आल्सो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे हम सिर्फ वोल्टेज की ही चर्चा कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नल में भी क्या होगा बेटा, ये सिर्फ दो ही वैल्यू को कंटेन करेगा, हाई वैल्यू को, अगर कोई भी टाइम इंटरवल है तब तक इसकी वैल्यू हाई हाई रहेगी। अब ऐसा नहीं कि हाई 5 है तो ऐसा नहीं 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, नहीं, 5 फिर 0, 0 तो फिर सीधा 5, 5 तो फिर सीधा 0। इस तरह का जो सिग्नल होता है उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। लिख लिया? यस सर। अब हेडिंग लगाइए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें क्या होगा, लॉजिक गेट है। लॉजिक आप सुनो, लॉजिक का मतलब क्या होता है? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होता ही है। आप कहते हो ना सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक का मतलब यहाँ पे आपके पास
एक बेटा इनपुट सिग्नल होगा और एक आपके पास आउटपुट सिग्नल होगा। दिस इज इनपुट सिग्नल, दिस इज आउटपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन होता है। देयर इज अ लॉजिकल रिलेशन there is a logical relation between input signal and output signal. There is a logical relation between input signal and output signal. That logical relation we called as logic gate. Logic gate अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. It is a electronic circuit. Electronic circuit in which input there is a logical relation. There is a logical relation in which between the input signal and the output signal. इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में एक सर्टेन रिलेशन होता है, एक फिक्स रिलेशन होता है और उस रिलेशन के थ्रू ही आपको आउटपुट मिलेगा। वो रिलेशन क्या होगा, वो आउटपुट क्या होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम कहते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट अपने आप में एक सर्किट ही है। लॉजिक गेट जैसा कुछ नहीं है। लॉजिक गेट इट इज अ सर्किट, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच इनपुट सिग्नल and output signal, these two are related by a certain logical relation that we call as logic gate. अब लॉजिक गेट की अगर हम बात करें तो आपके पास तीन फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं, नॉट और एंड। तीन फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर द फंडामेंटल। अब इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये फंडामेंटल लॉजिक गेट है। और दो और होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? नॉर एंड नैंड, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है भाई? ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ये फंडामेंटल लॉजिक गेट है। ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि नॉर से आप नॉट भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो। नैंड से नॉट भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो। अगर आपके पास ये दो गेट है नॉर और नैंड, तो आप इन तीनों को बना सकते हो। नॉट से भी बना सकते हो, नैंड से भी बना सकते हो। तो 5 लॉजिक गेट है टोटल हमारे पास, 2 3 और 2 5। इन 5 लॉजिक से एंड से बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तो हमारे पास 5 लॉजिक गेट है। नॉर से एंड बन जाएगा। मुझे सुनाई भी तो नहीं दे रहा। सर वो पूछ रहा है नॉट से एंड कैसे बन। दो तो मैंने अभी सिखाया ही क्या है आपको, ना तो नॉट पता, ना और पता, ना एंड पता। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी से सिखाऊंगा इसे, आया ना? तो समझ तो रखना। हाँ 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 क्या है, लेकिन लिखा है तो बताऊंगा ही ना कैसे बनेगा। लॉजिक गेट बेसिकली इट इज an electronic circuit in which input signal and output signal, these are related by a logical relation. That signal that electronic circuit we called as logic gate. तो हमारे पास में तीन तो फंडामेंटल लॉजिक गेट है, नॉट और एंड। दो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि आप नॉट से तीनों बना सकते हो, नेट से तीनों बना सकते हो। अभी आप ये कहो कि इससे ये कैसे बनाएं, पहले ये तो सीख लो, ये है क्या, फिर बनाना भी सीखे।
लिख लिया? अभी नहीं सर। यस सर। डन सर। अब इनकी जो बेटा ये रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप को समझा जा सकता है इसकी ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल कुछ नहीं, नाम है। हर गेट की अपनी एक ट्रुथ टेबल होती है जो कि उस गेट के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में रिलेशन को बताती है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? कोई भी गेट हो जो लॉजिक गेट है, जिसके बीच में एक इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन को एक टेबल के थ्रू रिलेट किया जाता है और उस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कुछ नहीं है, इट इज अ टेबल जो कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप करती है बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल अब लॉजिक गेट में आप सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही यूज करोगे। पहली बात सुनते चलो एक चीज को, लॉजिक गेट है तो लॉजिक गेट में डिजिटल सिग्नल ही यूज होंगे। डिजिटल सिग्नल के लिए ही लॉजिक गेट लगे होते हैं। डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल सिग्नल या तो हाई वैल्यू को कंटेन करेगा या लो वैल्यू को, हाई वोल्टेज या लो। हाई को हम डिनोट करेंगे 1 से, लो को हम डिनोट करेंगे 0 से। 1 और 0 में हम अपनी पूरी तामझाम को समझेंगे। 1 और 0, तो 1 का मतलब है हाई और लो का मतलब है 0। बात समझ में आई? ये आप बाइनरी डिजिट कह सकते हो। 1 और 0 में एक पूरी कैलकुलेशन होगी, 1 और 0 में ही उस जो लॉजिक गेट है वो उस रिलेशन को समझेगा। तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो इससे सपोज आपके पास एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका ये लॉजिक गेट है, ये बेटा इसका इनपुट है, दिस इज द इनपुट, और ये इसका आउटपुट है। इसका सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट। आउटपुट तो सिंगल ही होगा, लेकिन इनपुट सिंगल भी हो सकते हैं, 2 इनपुट भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं। तो इनपुट तो आपके 2 और मोर भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपका हमेशा एक ही होगा। अब आप इसकी जैसे ये आपका इनपुट है, इनपुट को आपने डिफाइन किया A से, ये आपको आउटपुट मिला, आउटपुट को आपने Y से डिफाइन किया। इनपुट या तो आप इसको लो वोल्टेज दोगे और या आप इसको हाई वोल्टेज दोगे। इनपुट में या तो आप इसको लो वोल्टेज दे सकते हो इस लॉजिक गेट को, या आप इसको हाई वोल्टेज दे सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्या चाहते हो। लो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आपका क्या रिक्वायरमेंट है? आप हाई वोल्टेज चाहते हो कि लो वोल्टेज चाहते हो? हाई वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आप लो वोल्टेज चाहते हो कि हाई वोल्टेज चाहते हो? ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप चाहते हो कि लो के करस्पॉन्डिंग लो मिले तो आपको 0, तो बाय आउटपुट भी 0 मिल जाएगा। आप चाहते हो हाई के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिले, हाई के लिए तो 1, तो रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। अगर आप उल्टा चाह रहे हो कि लो वोल्टेज अगर हम इनपुट दें और हाई वोल्टेज मिले तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 1 है और हाई के करस्पॉन्डिंग अगर आप चाह रहे हो कि आपको लो मिले, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या आउटपुट चाह रहे हैं। हमारे आउटपुट के हिसाब से हम अपने आउटपुट का क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। दिस इज द टेबल और दिस इज हाउ इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल आर रिलेटेड, और उनको इस टेबुलर फॉर्म में रिलेट किया जाता है। इस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। बात समझ में आएगी? आई। यस सर। यस सर। ये आपका एक सिंगल इनपुट था। अगर आपके पास कोई
लॉजिक गेट है, दिस इज अ लॉजिक गेट। आप इसको अब दिस इज द इनपुट ए बी, तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आपका आउटपुट मिला, ये आपका आउटपुट। तो ए बी बाय, तो अब इसकी देखो ट्रुथ टेबल क्या होगी। आप ए को लो वोल्टेज दे सकते हो तो बी को भी लो दे सकते हो, ए को हाई, ए को लो वोल्टेज तो बी को हाई, बी को हाई सॉरी ए को हाई बी को लो, या फिर दोनों को हाई, दोनों को हाई। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट चाह रहे हो। एक मिनट इसको लिखना फटाफट। देख लो लिख लिया बेटा? यस अभी नहीं सर। अब हम बेटा सारे गेट के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको सारे गेट समझ में भी आएंगे, नॉट क्या है, एंड क्या है और क्या है। This is the logic gate. This is the logic gate with two signal input, two input signal with two input signal. Corresponding to a logic gate, there may be two or more input, but there will be a single output. दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपका एक ही होगा। इनपुट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आउटपुट भी आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, आउटपुट भी आपका एक से ज्यादा हो सकता है। कुछ सर ये लॉजिक गेट होते किसके, मतलब सेमीकंडक्टर में सर, जैसे ट्रांजिस्टर को लॉजिक गेट बोल सकते हैं सर, वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता था एम्पलीफायर में। सही अरे देखा, दिमाग चलने लग गया इसका भी। ट्रांजिस्टर ही है इसके अंदर जो काम कर रहा है। ये जो वोल्टेज का ताम झाम है ना, ये 1 है, ये 1 है तो भी लेकिन 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांजिस्टर ही लगा है जो स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, जो वोल्टेज को पास ही नहीं होने दे रहा है। आई बात समझ में? आई कि नहीं है? आई एक कांटेक्ट पोटेंशियल नाम की चीज आई है, बच्चों का डाउट आ रहा है कहीं, अब पता नहीं। ये कांटेक्ट पोटेंशियल जंक्शन पोटेंशियल ही होता है बच्चों, कुछ नया वया नहीं है ये। नॉट गेट, अब ये ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, आजकल इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। पहले आरपीएम पीएमसी के पेपर में इस तरह कुछ भी मतलब लिख देते थे, उसी को पूछ लेते थे। नॉट गेट क्या है? ये ऐसा स्पेसिफाइड गेट है, ये ऐसा स्पेसिफाइड गेट है जो कि इनपुट सिग्नल का रिवर्स कर देता है आउटपुट सिग्नल के लिए, जो कि इनपुट सिग्नल का रिवर्स कर देता है आउटपुट सिग्नल के लिए। मतलब अगर आप हाई वोल्टेज दोगे तो आउटपुट में लो कर देगा, अगर आप लो वोल्टेज दोगे आउटपुट में हाई कर देगा। सो दिस इज अ बेसिक गेट। पहले मेरी बात सुनते चलो, आराम से लिख लेना। दिस इज अ बेसिक गेट with one input
and one output, one output. ये बेसिकली क्या करता है, इट रिवर्सल द इनपुट सिग्नल as output, as output. अब ये इनपुट को रिवर्स कर देता है आउटपुट के लिए। अगर आप इनपुट में हाई वोल्टेज दोगे, तो ये आउटपुट में उसको लो कर देगा। और अगर आप इनपुट में लो वोल्टेज दोगे तो भैया ये आउटपुट में उसको हाई कर देगा। क्या कर देगा? हाई कर देगा। सबसे जरूरी क्या है? सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल कैसा होता है इसका? सर्किट सिंबल इसका बहुत ध्यान से देखना। नॉट है, बीच में वो दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ पे भी होता है ऐसा, इसका एक सर्किट सिंबल होता है। दिस इज द सर्किट सिंबल, दिस इज फॉर इनपुट, दिस इज फॉर आउटपुट। अब ध्यान से देखना, इसका ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो क्या कह रहा है? इट रिवर्सल द इनपुट सिग्नल एज आउटपुट। अब आपने इसको इनपुट दिया, ये ए है, ये बाई है, तो ए अगर आप दोगे, यानी कि अगर आप इसको लो वोल्टेज दोगे तो ये इसको हाई कर देगा। अगर आप इसको हाई वोल्टेज दोगे तो ये इसको लो कर देगा। दैट मींस इट इज ए बार और ए प्राइम। आई बात समझ में? ऐसे गेट को हम कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या कर रहा है? नॉट गेट सिंपली इनपुट सिग्नल को उल्टा कर रहा है। जो भी इनपुट सिग्नल हो उसका सीधा उल्टा कर देगा। लो दोगे हाई कर देगा, हाई दोगे लो कर देगा। बात कर सही। सर्किट सिंबल, ये इसकी ट्रुथ टेबल। क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस। रफ करूं? अच्छा, अगर आप इसका वेव फॉर्म एनालिसिस करते हो, वेव फॉर्म एनालिसिस ऑफ लॉजिक गेट, और ध्यान से देखना। मान लो ये आपने इनपुट वोल्टेज दिया, दिस इज द इनपुट, ऐसा this is T1, this is T2, this is T3, T4, है ना? तो ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म? आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? T1, T2, T3। ये बेटा हाई वोल्टेज है, ये क्या है? हाई वोल्टेज। हाई के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? लो। लो के करस्पॉन्डिंग हाई। दिस इज द बी आउटपुट। अब ये वापस से हाई है, हाई के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? लो। लो के करस्पॉन्डिंग हाई, वापस से हाई। तो ये इसका वेव फॉर्म एनालिसिस हो गया, नॉट गेन फॉर्म। आई बात समझ में? यस सर। लिख लीजिए फटाफट। रफ करें? यस सर।
ठीक है, स्क्रीनशॉट को सेव करते हुए चलना। अभी मत क्या हाँ? नहीं, हम कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट को सेव करते हुए चलना, उसकी पीडीएफ बन जाती है। ये लिख ही रहे हो? सर लिखते हैं पूरा, आपको लिखा है। अरे वाह, स्क्रीनशॉट लेते हैं। करो बस। मर्जी है आपकी, जो चाहेगा। प्रॉपर बना के रखने हैं। अब हम बात करते हैं और गेट के ऊपर। अच्छा, मैं बताना भूल गया, नॉट गेट क्या कर रहा था, छोटी सी लाइन और लिख लेना। नॉट गेट इनपुट सिग्नल का रिवर्स कर रहा था फॉर द आउटपुट, है ना। तो जो भी आप उसको इनपुट सिग्नल देने वाले हो वो उसका जस्ट रिवर्स कर देता है। अगर हाई इनपुट दोगे तो उसका लो आउटपुट कर देगा, लो इनपुट दोगे उसका हाई आउटपुट कर देगा। इसीलिए उसको इन्वर्टर भी कहते हैं। उसमें लिख लेना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, नॉट गेट में लिख लेना इन्वर्टर गेट, नॉट में लिख लेना, नॉट गेट में ही लिख लेना। नॉट गेट का भी कभी ऐसा भी लिख देता है इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं। बात खत्म, रफ करें। अब हम वापस से आ जाते हैं और क्या बेटा, सर कुछ लिखा था क्या? मैंने ये कहा था कि नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं क्योंकि वो इनपुट का जस्ट उल्टा कर देता है आउटपुट के लिए। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर गेट। तो मैंने यही कहा था कि आप नॉट गेट के ब्रैकेट में लिख लें आल्सो कॉल्ड एज एन इन्वर्टर गेट। और अब हम चर्चा कर रहे हैं और गेट के ऊपर। तो और गेट क्या है? और गेट के लिए पहली बात तो दो या दो से ज्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं। इट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल। ये जो सिग्नल वगैरह मैं लिख रहा हूं ना बार बार, these are always in terms of voltage, okay? So it has two or more input signal and one output signal, one output signal, one output signal। ये क्या करेगा, इसकी अपनी एक खास बात होती है, अगर किसी भी इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग हाई इनपुट है, हाई वोल्टेज है, तो ये एज ए आउटपुट हाई ही प्रोड्यूस करेगा। उसका आउटपुट सिग्नल जो होगा वो हाई होगा। और अगर दोनों ही इनपुट इसके लो हैं तो ही इसके करस्पॉन्डिंग आपको लो आउटपुट मिलेगा। मेरी बात वापस से सुनिए, इन और गेट की अगर हम बात करें तो अगर आप और गेट का सर्किट सिंबल बनाओगे ना, सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है इसका, ऐसा होता है। इसको कहते हैं और गेट। ये सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व है ये, है ना। तो आपने कर्व भी बनाया है इसको, यहां से ये ऐसी फॉर्म में नहीं है, ऐसे, इसी को हम और गेट कहते हैं। ये आपका और गेट, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ और गेट। तो ये इसके इनपुट होते हैं, है ना, ए बी वाई, और ये इसका आउटपुट हो गया। अब ये कहता है, अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो इनपुट है आपके पास ए बी वाई। अब सुनो, या तो आप ए को 0 रख सकते हो, बी को भी 0 रख सकते हो, ए को 1 बी को 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको भी 1। तो ये जो गेट है ना
और गेट, इसकी अपनी खास बात है, हर गेट का अपना एक रिलेशन है, हर गेट का अपना एक फिक्स आउटपुट है। इसका आउटपुट ये है, अगर किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग, किसी भी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको हाई सिग्नल मिल रहा है, हाई स्टेप है, तो ये आपको एज ए आउटपुट हाई ही सिग्नल देगा। इन दोनों में लो है तो लो, इन दोनों में से किसी एक में भी हाई है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाई, इन दोनों में से बात आई समझ, बात आई समझ। यस सर। तो लिखिए इट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, इसमें लिखिए जरा, इट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन एनी ऑफ इट्स, इट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, it produces high output when any of its input is high, when any of its input is high, and it produces low output, it produces low output when all the inputs are low, when all the inputs are low, जब दोनों इनपुट, जब सारे इनपुट आपके लो होंगे तो ये लो, कोई भी एक any of its input is high, output is also high। तो आप इसका ऐसा बना सकते हो कि इसका जो रिलेशन होता है that is y equal to a plus b, y equal to a plus b। बात आई समझ में? when all दा के बाद क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? when all the input is low। अब तो मैं भूल गया, अब तो इसको समझाते हैं कैसे, इसको समझाते हैं कैसे? अरे सर ऐसे बता अरे दीजिए। सर रुकिए, नोट नहीं हो पाया। अरे सर नोट नहीं हो पाया, वापस से लिख देते हैं, टाइप कर रहा है। It produces high output, it produces high output when any of its input, when any of its input is low, sorry, when any of its input, when any of its input is high, it produces high output when any of its input is high, and it produces low output when all the inputs are low, when all the inputs are low, low output, when any of input is high, output is high। ये थोड़ा सा ना ऐसा कर्वेचर वाली फॉर्मूला होता है, ऐसा ऐसा होता है। आप इसको और ज्यादा मॉड्यूल में देख सकते हैं, इस तरह का इसका डायग्राम होता है। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो इसको समझाते हैं। मान लो ये बैटरी है ना, एक स्विच ऐसा है आपका S1 और एक स्विच आपका ऐसा है S2, और ये आपका एक लोड है जिसका रेजिस्टेंस R है ना, ऐसा है। अब देखो मेरी बात सुनना, अगर S1 ओपन है, S1 ओपन है, S1 आपका ओपन है, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ये यहां से करंट फ्लो होगी तो यहां से आ जाएगी, इसका पोटेंशियल हाई हो गया, 1,0 1 हो गया। S2 अगर आपका ओपन है,
S1 क्लोज है तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, ये वापस से फ्लो करने लग जाएगा। अगर ये दोनों ओपन है 0,0 तब इसमें बिल्कुल भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब के अंदर करंट नहीं आएगी। इन दोनों को क्लोज कर दो तो यहाँ से भी करंट आएगी, यहाँ से भी करंट आएगी, टोटल करंट इसमें से जाएगी, तो भी ये काम कर जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये S1 और S2 क्लियर है? यस सर। ये आपका और गेट था, ये कौन सा गेट था? और गेट। अरे सर आपने फिर रब कर दिया। रवि मत किया करिए, बस लिख दीजिए बस, और अब फिर हम नहीं, बताएंगे। चलो अब नहीं करूंगा पक्का। अब आप यहां से इसको इजीली समझ सकते हो। ये बल्ब ग्लो कब करेगा? ये बल्ब जलेगा कब? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब इसके अंदर करंट आएगी, अगर ये ओपन है, ये ओपन है, दोनों ओपन है तो इसमें करंट नहीं आएगी। एक भी बंद है तो इसके अंदर करंट आएगी, जल जाएगा। दोनों भी बंद है तो भी करंट आएगी, जल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। पक्का? पक्का। पक्का। सुनिए, अब सुनिए, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। एक छोटी सी चीज सिखाऊं क्या आप लोगों को? रब कर दिया। यस सर। वैसे तो इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर एंड स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। बूलियन अलजेब्रा वैसे तो मैथ में पढ़ते हो आप, बूलियन अलजेब्रा मैथ में आती है, जे मींस वालों ने तो पढ़ी भी होगी। पढ़ी है क्या? बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। बूलियन अलजेब्रा यस। कौन सा जेब्रा? बूलियन अलजेब्रा। देखो सुनना जरा, ए बी, अगर आप a प्लस बी करोगे तो क्या होगा? 0 0 0, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ये है। अगर a प्लस बी करोगे, सुन लीजिए, लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा काम देगा ये। तो इसका जो रिलेशन होता है ना वो ऐसा होता है 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ पे 0 है ना, इसको लो लिखना, 1 को हाई। इसके करस्पॉन्ड 1 1 का मतलब ये नहीं 2 आ जाए ना, 1 प्लस 1 1 1 का मतलब हाई मिलेगा। ये आपका आउटपुट है। अगर आउटपुट इसका ऐसा हो, अगर आप इसका आउटपुट कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हो तो इसका मतलब 0 का मतलब लो मिलेगा, 1 का मतलब हाई। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। आई बात समझ में? जी सर। यस सर। आगे बट रफ मत करना अभी। आना नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और देखो इसी में थोड़ा सा और समझाता हूं। सर ये दोबारा क्या कह रहे हो? बनानी है टेबल, दोबारा दोबारा बताता हूं बेटा। बूलियन अलजेब्रा में आप ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने वाले हो। बूलियन अलजेब्रा मैं लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं जितने से मेरे लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल है, जो इनकी इक्वेशन है, जो इनका इनपुट है और आउटपुट जिस इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड है, उससे काम चल जाए। आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं। तो मेरा ना दो इक्वेशन से काम चल जाएगा, एक को एडिशन से काम चल जाएगा, एडिशन, और एक मल्टीप्लिकेशन। मेरे काम के दो ऑपरेशन है, बूलियन अलजेब्रा के दो ऑपरेशन है। बूलियन अलजेब्रा जो 0 और 1 में डिफाइन होती है, 0 और 1 में ही डिफाइन होती है। तो मैं सिर्फ दो ही बता रहा हूं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको बताता भी नहीं तो भी मेरा काम चल जाता, बट मैं आपको बता रहा हूं ऐसे इन जनरल। एडिशन अगर आप करोगे तो 0 यहां पे रेफर करता है
हाई के लिए हमने रेफर किया 1, लो के लिए हमने रेफर किया है 2, है ना। दो ही स्टेट हो सकती है किसी भी सर्किट की, दो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट हो सकते हैं, या तो वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट में होगा या वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट में होगा। अगर वो हाई है तो उसको डिनोट कर रहे हैं 1 से, और अगर वो लो है तो उसको डिनोट कर रहे हैं 0 से। तो 0 और 0, और अगर आप इसको ऐसे लिख लो 1 a plus b, 0 plus 0 0 याद है, 0 plus 1 1, यानी कि दो में से कोई एक भी हाई स्टेट में है तो a plus b के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट हाई होगा। 1 plus 0, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर दिस इज द बूलियन रिलेशन, अगर दिस इज द रिलेशन तो उसका आउटपुट हाई मिलेगा। 1 plus 1 1 plus 1 2 नहीं, हम तो सिर्फ रिजल्ट की फॉर्म बात कर रहे हैं, स्टेट की फॉर्म बात कर रहे हैं। दोनों इनपुट अगर उसके हाई स्टेट में है तो उसका जो आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, अगर ये इक्वेशन है तो आपको हाई ही मिलेगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई। एक अब ये तो था एडिशन, एक और ऑपरेशन होता है इसमें जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? ऐसा होगा a into b, तो क्या होगा? 0 हो तो सारे 0। 0 into 0 0 0 0 1। मतलब अगर कोई इस तरह से रिलेशन है, इस तरह से रिलेशन है तो 0, अगर इनपुट भी 0, दो में से कोई भी एक इनपुट अगर लो स्टेट पे है तो आउटपुट लो ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि उसका आउटपुट हाई हो, और ये आपकी बूलियन रिलेशन है, दिस इज द बूलियन रिलेशन, अगर ये रिलेशन है तो आप चाहते हो हाई हो तो उसके दोनों इनपुट किस में होने चाहिए? हाई स्टेट में होने चाहिए, तो ही आपको हाई मिलेगा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। बस इतने से मेरा काम चल जाएगा। आई बात समझ में? आई। सर नॉट गेट के लिए क्या होता है? नॉट गेट के लिए जैसे ये आपका है a, तो इसका अगर आप बूलियन रिलेशन बनाओगे तो a बार या फिर a प्राइम कुछ भी कर दो, इसका मतलब होता है उल्टा। 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, दैट्स इट। प्राइम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। बार भी लगा होता है या प्राइम भी होता है, कुछ बुक्स प्राइम लिखती है, कुछ बुक्स बार लिखती है, जनरली बार लगा होता है। बार का मतलब उल्टा, ठीक है। मॉड z नहीं पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने z डैश कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद सर अभी होगा वो। a हुआ नहीं प्लस है सर। ये z है तो a माइनस i भी नहीं होगा। सर अभी होगा चैप्टर वो। जी। रफ कर दें? यस सर। तो ये था हमारा और गेट के साथ साथ मैंने आपको दो चीजें भी बताई, बूलियन अलजेब्रा की, मेरा कहीं से काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। किसकी बात करेंगे हम? एंड गेट। ध्यान से देखना, एंड गेट का सर्किट सिंबल ऐसा होता है, यहां सीधी लाइन होती है, ऐसे याद रखना, वहां वो कर्व थी, यहां सीधी है। दिस इज द इस तरह का होता है एंड गेट। दिस इज इनपुट, this is output, a b, so there may be two or more input, one, इसको हमने एंड गेट कहा है। एंड गेट की कंडीशन क्या है? एंड गेट की कंडीशन ये है बच्चों, अगर any of its input is at low state,
तो आउटपुट भी आपको लो ही मिलेगा। अगर आप आउटपुट को हाई चाहते हो तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, हाई स्टेट में होने चाहिए। मतलब अगर आप इसका बूलियन ट्रुथ टेबल बनाओ, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, ऐसा बनेगा A B 0 0, तो दोनों किसमें है, लो स्टेट में है, तो आउटपुट भी 0 0 1, दो में से कोई एक भी 0 है या लो स्टेट पे है तो भी आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 1 0, तो भी आपको 0। अगर आप हाई चाहते हो तो दोनों आपके कैसे होने चाहिए, हाई इनपुट पे होने चाहिए। तो ये बात आई समझ में? यस सर। y इक्वल टू a इंटू b, तो ये इसका एक रिलेशन होता है, y इक्वल टू a इंटू b, ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। आया समझ में कि नहीं आया? आ आ गया। गया सर। एक ना आप इनका ना वेव फॉर्म बनाना सीख लें। वेव फॉर्म के ऊपर भी ना जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका वेव फॉर्म बनाते हैं हम लोग। ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल को जरूर साइड में रखें। वेव फॉर्म आपसे अक्सर पूछा जाता है, इसी गेट का वेव फॉर्म बनाते हैं। रफ कर दूं क्या यहाँ तक? जी। यस सर। वेव फॉर्म का पूछा जाता है आपसे। अगर आप वेव फॉर्म पूछ ले कि वेव फॉर्म एनालिसिस, वेव फॉर्म सबका ही याद रखना, वेव फॉर्म बनाना सिखा देता हूं। वेव फॉर्म एनालिसिस ऑफ एंड ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये अक्सर आपसे पूछी जाती है। वेव फॉर्म एनालिसिस ऑफ एंड। आज की क्लास के बाद आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप इसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके मॉड्यूल के अंदर ही खूब सारे क्वेश्चन दिए गए। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है, a b y इक्वल टू a b, y इक्वल टू a b, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, है ना? तो वेव फॉर्म एनालिसिस देखो, कोई भी एक वेव फॉर्म बनाना हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वेव फॉर्म एनालिसिस पूछा जाता है आपसे, आउटपुट वेव फॉर्म पूछेगा, आपसे पूछेगा आउटपुट वेव फॉर्म। मान लो ऐसा 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 ऐसा, ये आपका ए है, ये ए का है। इसके नीचे देखो बी का बना है, ए बी का क्या है, इसको T1 कहा, इसको T2 कहा, इसको T3 कहा, इसको T4 कहा, इसको T4 T5 T6। डी का हमने बनाया डी, T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब ये A है, ये B है, और अगर ये एंड गेट है बेटा, कैसा गेट है, एंड गेट, तो इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा? अगर आप इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाओ, आउटपुट वेव फॉर्म, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना। तो ये लॉजिक गेट है, या तो इसकी वैल्यू हाई होगी या लो होगी। ये वोल्टेज के टर्म्स में है, बी टी, तो ये आपका बी आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बेटा ए सुनो ध्यान से देखो, A1 हाई है ना,
ए क्या है 1 और बी क्या है 0, ए 1 बी 0, तो T1 क्या बनेगा बेटा 1 0 का 0, T1 तक ए तो 1 है, T1 तक बी 0 है, तो T1 तक इसका जो वेव फॉर्म आएगा वो 0 आएगा। T2 में ये भी 0 ये भी 0 0 0 0, तो ये भी बेटा 0 बन गया T2। बेटा T2 से लेकर T3 तक ए भी 1 है बी भी 1 है, तो ए भी 1 बी भी 1, तो इसका T2 से लेकर T3 तक ये हो गया, T2 से लेकर T3 T2 T1, तो ऐसा सीधी एक लाइन। T3 से T4 ए तो आपका 0 है, T3 से T4 बी आपका 1 है, बी 1 है, तो 0 ही आएगा, 0 आएगा ऐसा। अब आप T4 पे आ गए, T4 पे बी क्या है 0, ए क्या है 1, तो 0 ही आएगा। T5 से T6 तक दोनों 0, T6 के ऊपर ये भी 1 ये भी 1, आगे बात समझ में। दिस इज द वेवफॉर्म, हाँ या ना? हाँ यस सर। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया तो बना लीजिए, बना लिया। मेरे साथ साथ। अब इसी नहीं में बनाया सर, नहीं बनाया। ये तो बनाएगा भी नहीं है। अगर हम वेव फॉर्म एनालाइज, ऐसे ही रहेगा। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से बना लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैं साइड में हो रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सर बेटे सर इनपुट ए और बी गिवन हो गए, उसी से बनाना होगा ना आउटपुट वाला वेव? जी बेटा, इनपुट के बाद इनपुट को देता है, वेव फॉर्म बना के देगा, इनपुट ऐसा है, बी का ऐसा है, नॉर गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, गेट का नाम भी देगा, आउटपुट बना। अगर रफ कर दूं बच्चों, यस सर हो गया। अगर ना यही आपका, यही प्यारे बच्चों, यही आपका और गेट होता, कौन सा गेट होता? और गेट होता, और गेट होता, और पूछता कि इसका वेव फॉर्म क्या होगा, तब इसका वेव फॉर्म पूछता, आउटपुट वेव फॉर्म, तब बना सकते हो कि आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा? यस यस सर। सर। 1 मिनट दे रहा हूं, सब लोग कोशिश करेंगे, फिर मेरे साथ देखेंगे कि आपका सही बना है। मान लो ये आपके जो दो है इनपुट वोल्टेज, ये बी का इनपुट वोल्टेज, एंड दिस इज द वेव फॉर्म एनालिसिस ऑफ OR गेट। ये OR गेट है, OR गेट है, तो सबसे पहले आपको कुछ टेबल बनाना है। OR गेट के लिए आपको पता है क्या होता है, y = a + b होता है। अगर ये OR गेट है तो y = a + b होगा, y = a + b, तो 0 + 0 this, अब पूरा वेव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। करके देखिए एक बार। हो गया सर। अब देखो, अब इसका मैं आउटपुट वेव फॉर्म बना रहा हूं। अगर ये और गेट होता तो वापस से मेंशन कर लेना और गेट के लिए। अगर यही आपका और गेट हो तब क्या होगा बच्चों? दिस इज B output, this is the time 1 0 1 0 1, क्योंकि और गेट है ना बेटा, 0 0 0 0 1, सॉरी 0 0 0, T1 T2, T3 पे ये भी 1 ये भी 1, T3 पे 1, T3 पे आ गया, T4 पे ये 1 है, T4 पे आ गया,
T5 पे ये 1 है, T5 तक ये 1 है, T5 पे आ गया, T5 से T6 तक दोनों 0 है, नीचे आ गया, T6 आ गया, T6 के ऊपर दोनों 1 है, देख लो अगर ऐसा ही बना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है। ऐसा ही है सर। सबका सही है जी। सबका सही है क्या? यस सर सही है। रफ करें? यस सर। यस सर। तो और गेट हमने पढ़ लिया, एंड हमने पढ़ लिया, नॉट हमने पढ़ लिया, 3 गेट हमारे फिनिश हो गए। अब बाकी कल क्लास में बस यही जो आदत है ना, बाकी कल इसी कल में 10 दिन हो गए कंडक्टर को। क्या जवाब दे? जनता ये कहती है बाकी कल। सर 15 तारीख तक न्यूक्लियर खत्म होना था, अभी तो टाइम है। बेटा 15 तारीख तक मुझे न्यूक्लियर भी खत्म करना है, वेव ऑप्टिक्स भी खत्म करनी है। फिर तो सर क्लास में उस दिन तो आप न्यूक्लियर कह रहे थे। तो केटीजी और थर्मोडायनामिक्स एंड गेट के ऊपर और हम एक बार सर्किट सिग्नल की बात कर रहे थे, वो हो चुका था। एंड गेट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऐसा होगा, ये आपका S1 है स्विच, ये आपका S2 स्विच है। बेटा एंड गेट के ऊपर आ गया मैं अभी वापस से, और ये इसके अक्रॉस एक बल्ब लगा है। सर एंड हो गया ना? नहीं, अब उसका ये डायग्राम नहीं बताया था हमने। अब ध्यान से देखो, ये दोनों से सीरीज में लगे हैं, प्लस है ये माइनस है। ये बल्ब है ना, अगर S1, अब इसको ध्यान से देखना, अभी अभी जो हमने इसकी ट्रुथ टेबल देखी थी, A B बाई, देखो S1 आपका ओपन है, S1 ओपन 0, S2 ओपन 0, बल्ब नहीं लगेगा। S1 ओपन, S2 क्लोज्ड, तो भी बल्ब नहीं जलेगा, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। S2 को क्लोज्ड कर रहा, S1 को क्लोज्ड कर दिया, S2 ओपन है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब तभी जलेगा जब ये दोनों बल्ब क्लोज्ड होंगे, तभी आपका बल्ब जलेगा। तो यहां से ये निकला, दिस इज इन द वे ऑफ दिस। ये भी नोट डाउन कर लेना एंड गेट। देख लिया? अभी नहीं सर। अभी नहीं। हो गए। अरे वाह, गिरिराज जी का प्रसाद लेके आओगे तुम, अब जाओगे तब। देख लिया? किसका? वो समझ हो गया सर, हो गया। अब सर आपको चाहिए? कल चलते हैं सर, सबको संडे चाहिए। भी है परसों। प्रसाद चाहिए। अब हमने 3 गेट पढ़ लिए हैं। 3 गेट में अगर आप इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन देखते हो और बेसिक गेट, और बेसिक, ये बेसिक गेट ही है, नॉट और एंड, दे आर द बेसिक गेट। तो नॉट गेट का सर्किट सिंबल क्या था? ये नॉट गेट का सर्किट सिंबल था, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो इसका जो रिलेशन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू a dash। और गेट में आप एंड गेट को बड़ा ध्यान से रखें, ये आपका नॉट गेट है, नॉट गेट है ना। अब और गेट में क्या होता है, 2 आपके पास आउटपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, और एक थोड़ी सी जो ये लाइन होती है कर्विंग फॉर्म बनती है ऐसा। ये आपके 2 इनपुट है, ये 2 आपके इनपुट है।
और थोड़ा सा ये यहाँ से भी कर्व सा बनता है ऐसा, ऐसा। ये ए है, ये बी है, तो ये इसका बाई होगा, और बाई जो होगा इसका ए प्लस बी होगा। तीसरा जो आता है आपका ये और गेट है बेटा, और गेट है। सर्किल सिंबल जरूर ध्यान रखें, ये स्ट्रेट लाइन होती है एंड गेट के लिए, थोड़ा सा दिमाग को बता के रखें कि ऐसा होता है इनपुट ए बी, ये आगे से पूरा ऐसा आर टाइप का होता है। ये बाई बाई हो जाएगा ए बी। ये तीनों रिलेशन याद रहेंगे। यस सर। अब जरा एक छोटा सा चीज देखना, इसको रफ करूंगा, यस सर। रफ करूं। अब ना इसमें देखना क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब क्या करें, दिख रहा है क्या पूरा? अब आप मुझे बता सकते हो कि आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। ये ए है, ये बी है, ए बी और ये सी है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गेट? अरे नालायक पागल हो गए क्या? 0001। सर इनपुट्स के वो मेरी बात सुनो बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है? और गेट सर ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, ये चिंता सही था, ये और गेट है। इस और गेट का जो आउटपुट आएगा यहाँ पे, मेरी बात सुनना ध्यान से कैसे करते हैं। ये आपको पता चल गया ये और गेट है, ए है बी है, ए और बी का आउटपुट क्या आएगा? आपने लिख लिया और गेट है, ए और बी का आउटपुट आएगा ए प्लस बी। आया ना? हाँ। अब ये आउटपुट, ये है आपका नॉट गेट, ये आउटपुट नॉट गेट के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो नॉट गेट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो नॉट गेट इसका आउटपुट क्या बना के देगा? नॉट गेट जो यहाँ आपका आउटपुट देगा ना भाई साहब, वो हो गया a प्लस बी का बार। आया ना? क्योंकि ये आउटपुट था और का, आउटपुट और का नॉट के लिए, ये आपका नॉट गेट है, इसके लिए इनपुट बना, तो इसने आउटपुट क्या दे दिया? इसने a प्लस बी का उल्टा कर दिया। अब ये आपका एंड गेट है, एंड गेट का क्या होता है? a टू b। a क्या है? a प्लस b का बार इनटू b क्या है? c। दिस इज द फाइनल। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। यस सर सर। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या कह रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत टाइप के बनते हैं, ये उनमें से एक टाइप है। दिस इज वन ऑफ द टाइप जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात समझ में? रफ करें। रफ करें बेटा। यस।
तो ये हमारे तीनों फंडामेंटल गेट कंप्लीट हो गए। तीन फंडामेंटल गेट, नॉट और एंड, तीनों फंडामेंटल गेट कंप्लीट हो गए। सर्किट सिंबल हो गया, ट्रुथ टेबल हो गई, बेस फॉर्म हो गया। अब आते हैं आपके पास दो यूनिवर्सल गेट। दो में से एक समझा दूं, एक अब आप नया कर लोगे, इतने होशियार तो हो। क्यों? यस सर। सर अरे आप पे डिपेंड है सर। चूना लगाते हो तुम लोग बेटा। अरे सर बस चूने की बात मत किया कीजिए। क्यों, तुम तो करते ही एंड गेट। तो आप तो नया थोड़ी है चूना लगाएंगे। this is the not gate, this is the and gate followed by not gate. NAND gate क्या है? This is the combination of two gate. This is the combination of two gate. ये I'm sorry ये आपका AND gate और ये आपका फिर नॉट गेट। ऐसे गेट को ही हम कहते हैं नैंड गेट। अगर आप इसका ही सर्किट सिंबल बनाओ तो ये फिर कुछ ऐसा सर्किट सिंबल बनता है। अब ए बी, देखो यहां तो जैसे सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये कौन सा गेट है? एंड गेट। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। यहां आपको क्या मिलेगा? ए बी। यहां आपको क्या मिलेगा? ए बी का बार। यहां आपको आउटपुट मिलेगा ए बी, तो यहां आपको जो आउटपुट मिलेगा ये नॉट, उसको रिवर्ट कर देगा ए बी बार। दिस इज y इक्वल टू ए बी बार, है ना? अब सुनना बहुत ध्यान से, इसका ट्रुथ टेबल y तो क्या है आपके पास? ए बी बार। इसका ट्रुथ टेबल हम बनाए तो तुम खुद ही बता दोगे इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगा। एंड गेट का उल्टा। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या हो जाएगा? ए बी, ये बाई, तो बाई क्या है? ए बी बार 0 0 0 1 0 और 0 1 1 1 0 0 क्या आएगा? इंटू कर रहा हूं मैं, सुनना पहले ध्यान से। 0 इंटू 0 0, लेकिन उसका उल्टा बार लगा हुआ है 1 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, लेकिन उसका उल्टा 1 1 0 इंटू 1 0, लेकिन उसका उल्टा 1 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0। आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोलो बंगला। यस सर। हाँ 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 क्या चल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ लिखिए फटाफट। नॉर गेट कंप्लीट करते हैं और नॉर गेट खत्म, क्लास भी खत्म। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर। वो वेव फॉर्म भी बता दीजिए। वेव फॉर्म बता देते हैं। सर हम तो हमारे ही कह रहे हैं आज। देखिए वेव फॉर्म के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। वेव फॉर्म का जो बेस है ना, अरे सर हाँ हाँ पर बार लिखा तो बुक्स में भी है, मॉड्यूल में भी तो लिखा हुआ है, कहाँ दिक्कत ले रहे हो? हम सिर्फ आपके नोट्स पे विश्वास करेंगे। अरे फिर लगा दिया चूना इस पे। ये मेरे बाल सफेद करा के मानेगा। ये ए है, तेल लगा देते हैं सर। ये बी है, टीचर्स को मोटिवेट भी नहीं करें। तो कुछ ज्यादा मजाक नहीं करने लग गए हो? हाँ? सब पिटाई मांग रहे हैं।
लिमिट से बाहर। बना दो जरा इसका वेव फॉर्म ऑफ NAND गेट। ट्रुथ टेबल को याद रखें आप। वेव फॉर्म ऑफ NAND गेट, ट्रुथ टेबल को याद रखें। ट्रुथ टेबल क्या कह रही है? 0 0 1। मान लो ये T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 ऐसे, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या कह रही है? 0 0 1। बस 1 और 1 पे 0 होगा, 1 और 1 पे 0 होगा, यानी कि T2 से लेके T3 तक और T2 से लेके T3 तक ये दोनों का वैल्यू 1 है, बाकी तो कहीं नहीं है। तो T2 से लेके T3 तक इसका वैल्यू 0 होगा, बाकी इसका वैल्यू क्या रहने वाला है? 1। फिर T3 से लेके T4 तक ये 1 ये 0 बन ही जाएगा। ये T4 T3 T2 ये इसका वेव फॉर्म है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक और गेट होता है लास्ट, उसके बाद खत्म ही कर देंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर गेट। क्या कहते हैं बेटा? नॉर गेट। और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। रफ करें इसको। नो सर। खुद बनाओ ना। T1 पे इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0 1 0 1 1। T2 पे इसका वैल्यू 0, T2 पे इसका वैल्यू 1, तो 0 1 1। T3 पे ये T2 से T3 पे ये भी 1, T2 से T3 पे ये भी 1, 1 और 1 0, तो ये 0। बात खत्म। आई बात समझ में? अब तो रफ कर दें। यस सर। अब हम लास्ट बात करते हैं नॉर गेट के ऊपर। क्यों बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अच्छे से आया? बिल्कुल अच्छे से। नॉर गेट क्या है? दिस इज और प्लस नॉट, दैट इज नॉर। मतलब आपके पास एक और गेट होगा। और गेट कैसा होता है? ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। ए बी यहां और फिर यहां लगा है नॉट गेट, फिर यहां आपको मिलेगा बाई, यानी कि ये a प्लस बी मिलेगा और ये आपको मिलेगा a प्लस बी का बार। इसी को इसका जो सर्किट सिंबल होता है, इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज नॉर। यहां आपको मिलेगा a प्लस बी, ये नॉट है, इससे बाहर आएगा तो ये बाई हो जाएगा आपका a प्लस बी का बार। इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। देख लीजिए, पहले ट्रुथ टेबल देख लीजिए।
ट्रुथ टेबल देख लीजिए, a प्लस b का बार 0 0 0 0, सुन लीजिए 0 0 0, लेकिन उसका उल्टा 1 1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 0 1, लेकिन उसका उल्टा 0 0 1 1, उसका उल्टा 0 1 1 1 1 1 1 1 0 और 1 का उल्टा 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई भैया। वेव फॉर्म भी आप बना सकते हो आराम से। ट्रुथ टेबल को याद रखो, बना लेंगे। वेव फॉर्म बनाओ। कल की क्लास में, कल आप इसके ना पूरे लॉजिक गेट के सारे क्वेश्चंस कर लेना। मैं भी पीडीएफ भेज दूंगा नीट की और जेईई मेंस की, और फिर हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू, गुड नाइट।